भाई मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने कभी गर्मी की परवाह नहीं करी। खेत में भी अगर काम करते थे तो धूप चाहे कितनी कड़ी पड़ती रहो, जब तक काम पूरा नहीं हुआ था तब तक रुका नहीं थे। मेरी नेचरी ऐसी है। और आज मैं ऐसे वर्ग के बीच में आने का मुझे मौका मिल रहा है जो लंबे समय से पीड़ित था। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पवन जी का, बहुत लंबे समय से जो आपकी मांगों को लेकर के निरंतर संपर्क में थे। आप इनको कोई मांग बोलते थे तो ये मेरे पास आते थे, तो हमने आपकी सारी मांगों को बैठ करके मंथन किया, फिर अधिकारियों को बुला करके उसके ऊपर पूरा सर्च किया और सर्च करके ये पाया कि आप लोगों को लाभ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे भी काफी HKRN के लोग आकर के मिलते रहते थे कि हमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले काफी लंबे समय से, हमारे वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं ये बोलता था कि इसके ऊपर काम चल रहा है और जल्दी ये निर्णय ले लिया जाएगा। आज आप इतनी संख्या में आप आए हैं। पवन जी ने कहा कि हम आपको एक मांग पत्र देना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाइए, आप दे दीजिए। मैंने पवन जी को अंदर अभी बुलाया, बुला करके कहा कि वो मांग पत्र तो मैं लूंगा नहीं, मैं सीधी घोषणा करूंगा मठा करके। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ आदरणीय पवन जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अशोक जी, हमारे विधायक मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश के महामंत्री भी हैं, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी, सीताराम यादव जी और उपस्थित सभी हमारे HKRN के सभी कर्मचारीगण, आप सब यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबका दिल से यहाँ धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे खुशी है कि हमारे HKRN के एक सिस्टम को ये हमारी सरकार ने बनाया। मैं ये भी देखता था कुछ समय पहले ये ठेकेदारी प्रथा थी। ठेकेदारी प्रथा में शोषण होता था आप लोगों का। ये कांग्रेस के समय में चलता था धंधा। आप काम करते थे, 5,000 रुपए दे देते थे, 7,000 दे देते थे, और कई बार तो ये भी होता था उस ठेकेदारी प्रथा में खाते में पूरा पैसा दे देते थे। एक आदमी खड़ा रहा था का ATM से कार्ड का मेरे को दे दे। ये स्थिति थी ना भाई, झूठ कह रहा क्या मैं ठीक कह रहा ना? मेरे को मालूम था इतना शोषण वो होता था, कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था, ठेकेदारों के ऊपर छोड़ दिया था। लोगों का शोषण करते थे। इसको मैनेज तरीके से लोगों के खाते में ये पैसा पहुंचाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। एक सिस्टम बनाया है HKRN। कोई भी सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आवश्यकता है या कहीं प्राइवेट प्रतिष्ठान के ऊपर आवश्यकता है तो हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया और उस निगम के माध्यम से मिनिमम वेज भी तय किया गया कि मिनिमम वेज डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जाएगा। कहीं पर भी कोई लीकेज या कोई उसका शोषण करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, उसको सीधा पैसा उसके खाते के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि ये सारी की सारी जो इस निगम के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जितने भी युवा साथी लगे हैं ट्रांसपेरेंसी तरीके से लगे हैं। नहीं तो हम ये भी देखते थे पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, कि युवा को अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर भी लगना होता था उसके लिए भी सेवा देनी पड़ती थी, उसके लिए भी मानधन करना पड़ता था, तब जाकर के वो बच्चा लगता था, घूमता रहता था, वहां भी नहीं छोड़ते थे। परंतु ये सिस्टम जो बनाया, ये मनोहर लाल जी ने सिस्टम को बनाया और उसका परिणाम ये निकला कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से अगर कोई बच्चा नौकरी में लगेगा तो उसका 5 पैसे खर्च नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर उसको इसके अंदर नौकरी वो दी गई है, भर्ती की गई है, ताकि वो चक्कर भी ना काटे। और जब भी डिपार्टमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है तो वो डिपार्टमेंट अपनी डिमांड भेजता है और उस बच्चों को जिस प्रकार के स्किल का बच्चा उनको चाहिए डिपार्टमेंट को, उसी स्किल का बच्चा उनको उपलब्ध हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो हो जाता है। ऐसा ये सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 के जो हमारे भाई हैं जो भर्ती हुए हैं वो के 71,012 हैं, जो लेवल 2 के हैं वो 26,915 हैं और जो लेवल 3 के हैं वो 21,934 हैं। कुल मिलाकर के 1,19,861 युवाओं को इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको भर्ती किया गया है। एक बड़ी ये संख्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्षेत्र में